वक्त हो गया है इंडिया न्यूज पर देश के सवाल का, और आज का सवाल तो यही है कि क्या 2019 का चुनाव सिर्फ चौकीदार के नाम पर लड़ा जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चौकीदार नाम की गूंज तेज होती जा रही है। राहुल गांधी के चौकीदार चोर है के नारे को बीजेपी ने हथियार बनाकर देश के सभी लोगों को चौकीदार बना दिया, और आज तो बीजेपी ने साफ कर दिया कि इस बार चुनावी चर्चा चौकीदार के नाम पर ही होगी। आपको याद होगा कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा चाय वाला तंज कसने के बाद पीएम मोदी ने चाय पर चर्चा की थी। इस बार भी उसी तरह की चर्चा होगी, लेकिन चौकीदार के नाम पर होगी। इस पर मायावती ने सवाल भी उठा दिया। मायावती ने पूछा कि 2014 के चुनाव के चाय वाले मोदी 2019 के चुनाव में आखिरकार चौकीदार कैसे बन गए। बीजेपी ने आज दावा किया है कि पीएम ने जो मैं भी चौकीदार नाम से कैंपेन शुरू किया है, वो सिर्फ कैंपेन नहीं है, वो एक जन आंदोलन बन चुका है। और डर उनको लग रहा है जिनका परिवार बेल पर है, जमानत पर है, मतलब निशाना सीधे गांधी परिवार पर है। तो आज की बहस इसी बात पर होगी कि जिस तरह चाय पर चर्चा कांग्रेस को 2014 में भारी पड़ी थी, इस बार क्या चौकीदार का मुद्दा उन पर भारी पड़ने वाला। तो आज के बहस में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि आज एक बार फिर से राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश में थे, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और चौकीदार चोर है का नारा एक बार फिर से लगा। नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सब मोदी 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 कैसे हैं? अच्छा, पहले कहते थे मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, इलेक्शन लड़ रहे हैं 2014 में पूरी कैंपेन की, कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर भयंकर चोरी की। अच्छा, कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया, चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? चोर पकड़ा गया, कहता हम सब चौकीदार। 2014 में नहीं कह रहे थे हम सब चौकीदार, कह रहे थे मैं चौकीदार। भाषण याद रखिए मित्रों, मुझे चौकीदार बनाओ। उन्होंने ये नहीं कहा था मित्रों हम सब चौकीदार बनेंगे, मगर परसों कहते हैं हम सब चौकीदार, क्योंकि चौकीदार की 30,000 करोड़ रुपए की चोरी पकड़ी गई। राहुल गांधी ने रैली में एक बार फिर लोगों से चौकीदार चोर है के नारे लगवाए, तो मायावती ने आज पीएम मोदी की चौकीदार मुहिम पर सवाल उठा दे, निशाना साधा। ट्विटर पर मायावती आ जाए। वैसे आजकल ट्विटर पर ज्यादा एक्टिव रहती है। क्या कुछ ट्विटर पर लिखा मायावती ने, वो भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शाही अंदाज में जीने वाले व्यक्ति ने 2014 में खुद को चाय वाला बताया और अब खुद को चौकीदार बता रहे हैं। देश वाकई बदल रहा है। मायावती का ये ट्वीट और ट्विटर के जरिए हमला बोला है प्रधानमंत्री मोदी की मैं भी चौकीदार मुहिम पर। वैसे अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दावा कर दिया कि बीजेपी चौकीदार पर लोगों को बरगला रही है और जनता को फिर से छलने की कोशिश में जुटी है। जो चला है मोदी जी का, उसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी? मैंने ट्वीट तो देखे हैं। देखिए, कांग्रेस या तमाम लोग कुछ और भी कहते हैं चौकीदार के साथ। मैंने कई बार कहा कि सरकार आखिरकार बदल क्यों रही है। कभी कोई मुद्दा, कभी कोई मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा। हमें इस देश को झूठ से बचाना है। झूठ से बचाने वाला कोई चौकीदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और देश को प्रधानमंत्री चाहिए। ये चौकीदार वाला मुद्दा है केवल, ये मैं समझता हूं जनता में कामयाब नहीं होगा। मैं समझता हूं ये नारा है, जैसे चाय वाला एक नारा था वैसे एक चौकीदार वाला नारा था, और फिर चाय बिना दूध के बननी नहीं है, चौकीदार किसान बन गया है, नौजवान की हालत खराब है। ये सब इस बार चौकीदार से ही हिसाब किताब मांगेंगे। बीजेपी के मैं भी चौकीदार कैंपेन पर पूर्व गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी बयान दिया। क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। उनसे बातचीत की है हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी ने। चौकीदार तो हमारे नेता ने नाम दिया है, और चौकीदार चोर है ये जनता ने नाम दिया है। अभी देखिए, जब जहां भी राहुल गांधी जी चौकीदार बोलते हैं तो नीचे से आवाज आती है, और विशेषतः युवक सब बोलते हैं चौकीदार चोर है बोलते हैं। तो ये चौकीदार राहुल गांधी जी ने वो नाम दे दिया है, पूरे देश में ये नाम अभी प्रचलित हो गया है।
चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें ये पूरा इंटरव्यू कल सुबह 9:30 बजे आप इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं, जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेहमानों का परिचय आपसे करवाते हैं। नवीन कुमार जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं है कांग्रेस की ओर से। रोली मिश्रा भी अभी तक जुड़ नहीं पाई है समाजवादी पार्टी की ओर से। एसके दत्ता साहब जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, और मनीष अवस्थी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, चीफ पॉलिटिकल एडिटर हमारे, जिन्होंने सुशील शिंदे से बातचीत की है। यह पूरा इंटरव्यू आप कल सुबह 9:30 बजे देख भी पाएंगे। नवीन जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं, सारे मुद्दे एक और, इस बार सिर्फ चौकीदार पर चुनाव लड़ेंगे क्या? राकेश जी, लगातार यही ऐसी कुछ हो रहा है। कभी कहा गया सर्जिकल स्ट्राइक पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा राष्ट्रीयता पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा राष्ट्रीय सुरक्षा पर चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा विकास पर चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं, हमसे तो जिस मर्जी मुद्दे पर चुनाव लड़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप चौकीदार नवीन कुमार। हाँ, मैंने लिखा, मैंने, आप देखिए, मैं तो हूँ। नहीं तो बोलिए, मैं चौकीदार नवीन कुमार हूँ साहब, मैंने लिखा बाकायदा, मेरे ट्विटर में खोलेंगे चौकीदार नवीन कुमार सबसे पहले नजर आएगा। नहीं, 2014 में आपने चाय पर चर्चा की थी, इस बार चौकीदार को आप शब्द को आपने आगे कर दिया, सिर्फ चौकीदार पर आर पार होगा इस बार 2019 के चुनाव में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ राकेश भाई, मकड़ी का जाला देखा होगा आपने। मकड़ी का जाला जब वो जिस प्रकार की उसकी बनावट है ना, उसको देखने के बाद लोग समझते, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, देखने में ऐसा लगता है बड़ी अच्छी नक्काशी की हुई है, लेकिन उसमें कोई फंस जाए तो जीवित नहीं निकलता। और कांग्रेस उसी मकड़ी के जाले की तरह बुनने की आदी है, पहले भी उसने बुना, आज भी वो बुन रही है। और जब भी कोई व्यक्ति अपने व्यवहार स्वभाव से अलग प्रतिक्रिया दे और सरल हो जाए, लोगों से मिलने लग जाए, तो समझ लीजिए बहुत घातक है। जैसे कि आज कांग्रेस के कुछ नेता मिल रहे हैं लोगों से। मेरा केवल इतना कहना है कि देश में आप जब कोई भी किसी से भी बात करेगा, एक पिता अपने परिवार का चौकीदार है, एक मां अपने बच्चों की चौकीदार है, एक स्कूल का टीचर अपने शिक्षक छात्रों का चौकीदार है, डॉक्टर अपने मरीजों का चौकीदार है, वकील अपने क्लाइंट का चौकीदार है, इस देश का सैनिक सीमा का चौकीदार है। लेकिन चलो क्या इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, सभी आप सबको चौकीदार। मुझे हो सकता है कि कांग्रेस कोई प्रोफेशन रहेगा नहीं क्या देश में? मुझे लगता है कांग्रेस के परिवार की चौकीदारी कोई और करता होगा, ये वो समझते होंगे, लेकिन मैं अपने परिवार की चौकीदारी करता हूं। मेरे पिता ने मेरे हम सब की चौकीदारी की है, कर रहे हैं। और मेरा कहना यह है कि चौकीदार होना सम्मान है ना। आप चौकीदार को गाली दे रहे हो, पूरे देश के लोगों को गालियां दे रहे हो, आखिर क्यों भाई? जानते हैं नवीन जी, मैसेज क्या गया है? मैसेज क्या गया है? राहुल गांधी हर रैलियों में नारा लगवा रहे थे। जो जानकारी मिली और जो मैसेज गया है लोगों के बीच में कि लगातार उनके इस नारे ने बीजेपी के थिंक टैंक को परेशान किया। आप लोग परेशान हो गए थे कि राहुल गांधी सिर्फ एक शब्द पर आकर टिक गए हैं, इसलिए आप लोगों को इस पर अटैकिंग मोड में आना पड़ा। ये मजबूरी हो गई थी आप लोगों की कि कांग्रेस ने केवल नारे ये नहीं लगाए, उसने जो कहा, उन्होंने कहा, अभी आपको याद हो कि गुजरात के अंदर जहां जिस गांधी ने, ठीक है जी ने कहा। नवीन जी अपनी बात पूरी करिएगा। प्रियंका गांधी कुछ बोल रही है, सुन लेते हैं उनको, फिर आगे बढ़ेंगे। सही समय पर मिलनी चाहिए, अगर कर्ज में उसकी मदद होनी चाहिए। यहाँ खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमारा पशु का बहुत समस्या है, इसको हल करने के लिए की जरूरत है। मध्य प्रदेश में हमने ये सोचा है कि गौशाला बनाई जाएंगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जहाँ कांग्रेस की सरकार आई है, आपने सुना होगा कि 10 दिन के अंदर किसानों के कर्ज माफ किए गए। तो एक राजनीति होती है, सरकार होती है जो नकारात्मक होती है, जो गिने चुने लोगों के लिए काम करती है। आपने देखा होगा उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस सरकार के खास हैं, जिनके लिए कोई समस्या नहीं है, जिनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसान पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है, महिला पीड़ित है। तो एक राजनीति ऐसी होती है, तो प्रचार की राजनीति होती है, बड़ी बड़ी स्कीमें निकलती है और सुनेगी क्या यहाँ प्रदेश में खूब प्रचार होगा, हमने ऐसा विकास किया है, ऐसा विकास किया है। लेकिन मैं तो देख रही हूँ ना कि कैसा विकास है। जन जन से मिलकर नहीं सुनाई कुछ नहीं होगा, जन जन परेशान है। तो दूसरी तरफ एक ऐसी राजनीति है जो आपकी समस्याओं को समझती है, एक ऐसी राजनीति जिसमें आपका प्रतिनिधित्व है, जो आपके लिए काम करना चाहती है। तो आगे जो चुनाव आने वाला है उसको आप गंभीरता से समझिए। अगर आपको झूठे प्रचार चाहिए, ऐसे नेता चाहिए जो तमाम बहानेबाजी करके रहते हैं,
कहते हैं 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपको ये नहीं है कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया है। झूठ बोला मैडम, झूठ बोला। तो आप ठीक तरह से समझिए कि आपके भविष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण है। क्या ये महत्वपूर्ण है कि भाई भाई से लड़ाया है, कि धर्म या जाति के आधार पर राजनीति की जाए? क्या ये महत्वपूर्ण है कि आपके गाँव में पाठशाला होना चाहिए, आपके गाँव में रोजगार मिलना चाहिए, मनरेगा की स्कीम सही तरह चलनी चाहिए? क्या महत्वपूर्ण है? आपके बच्चों का भविष्य बने, उनकी शिक्षा हो, उनको रोजगार मिले, महिलाओं की सुरक्षा हो। तो ये जो है राजनीति, अब आपने भी बिगाड़ी है। सच्चाई तो ये है क्योंकि आपने अपना वोट जब दिया तो अपना स्वार्थ ये कहने आई है, अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात देखो, के लिए नहीं, अपनी विचारधारा को समझो, इस देश को समझो और ये समझो कि इस देश में हमेशा लोग भाई भाई बनते रहे हैं। ये गंगा मां जिसके रास्ते से मैं आपके पास आई हूँ, इससे कभी नहीं पूछा कि किसी का धर्म क्या है, किसी की जात क्या है। ये सब धर्मों के लिए हमेशा उदारता से देखती है और यही हमारे देश की तहजीब है, यही हमारे देश की संस्कृति है। तो भटकिए मत, भटकिए मत। आपके सामने बड़े मुद्दे लाए जाएंगे, लेकिन राजनीति आपके विकास के लिए होनी चाहिए। चुनाव में कोई आता है आपके सामने भाषण देने के लिए, आपको विकास की बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए आप आगे कैसे बढ़े। तो ये बातें अपनी तरह से समझे तो आप आने वाले चुनाव में अगर आप कांग्रेस की मदद करेंगे, कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो आप खुद देखेंगे, आपने इसके उदाहरण पहले भी देखे हैं। जैसे मनरेगा की स्कीम थी, प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, नाव पर है, वोट यात्रा पर है, वोट बटोरने की कोशिश, यूपी के अंदर पैठ बनाने की कोशिश। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मालूम है नवीन जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बाद में। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अभय दुबे, मालूम है आप लोगों ने क्या दे दिया है बीजेपी को? 2014 में चाय दे दिया था, इस बार चौकीदार शब्द दे दिया है और इसी के इर्द गिर्द पूरा चुनाव का ताना बाना है। देखिए, देश के किसी कोने में चले जाइए और पुकारिए चौकीदार, प्रतिध्वनि आती है चोर है। ये नकली चौकीदारी है, ये सेठों के दरबारी हैं, लूट मची है देश में चौकीदार के भेष में, इनके चेहरे पर जो लाली है ये राफेल की दलाली है। गली गली में चोर है, शोर है, चौकीदार चोर है, ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है। ये तो आत्मघाती कदम है भारतीय जनता पार्टी का। इन्होंने जो कहा कि मैं भी चौकीदार हूं, देश जानता है चौकीदारी की सच्चाई। 2 करोड़ युवाओं के रोजगार चोरी हो गए हिंदुस्तान में हर वर्ष। 1 लाख करोड़ रुपए 21 लोग हिंदुस्तान का लूटकर विदेशों में भागे। मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट में मोदी सरकार ने जवाब दिया है। वो जो चोर है नीरव मोदी, आप देखिए मूंछों पर ताव देकर यूके में घूम रहा है, कह रहा है इस सरकार की सरपरस्ती की देन है कि मैं यहां पर निर्भीकता से घूमता हूं। मेहुल चोकसी, विजय माल्या, ललित मोदी कहां गए? प्रधानमंत्री जी 12 लाख करोड़ रुपए के बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया। ठीक है, कोर बैंक अभय दुबे, कविता आपने जो शुरुआत समाप्त हो गया। तुकबंदी आपने बड़ी अच्छी लगाई थी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी दरअसल अधूरा रह गया। चाय पर चर्चा हुई थी, आपने चाय वाला कहा था 2014 में, उसका खामियाजा आपने भुगता। आपको एहसास होगा अच्छे तरीके से, आपकी चौकीदार चोर है बोल रहे हैं, और जो बीजेपी ने दावा कर दिया और जो जिस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म पर जो कैंपेन उनका हिट हुआ है, ऐसे तो लग रहा है कि ये दाव उल्टा ना पड़ जाए आप लोगों के लिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगाया है मैं भी चौकीदार। देश के लोगों से पूछकर तो देखिए एक बार,
जाइए जनता के नहीं, वो तो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरा देश खुद को चौकीदार बोल रहा है। वो कह रहे हैं कि पूरा देश खुद को चौकीदार बोल रहा है। मैं एक बात ठीक है, मैं नवीन जी एक सवाल फिर मैं आता हूं आपके पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है। ट्विटर पर कुछ लोगों ने चौकीदार लिखा है, लेकिन जनता के बीच जाइए तो कहीं विश्वास मानिए। हर पार्टी का किसी को रोक थोड़े नहीं है। चुनाव का समय है, हर पार्टी अपने हिसाब से प्रोग्राम करती है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश, आज इस शो को याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें भी भाजपा को नहीं मिलने वाली। इनका पराभव 11 दिसंबर से प्रारंभ हो गया, जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार गए। अरे प्रधानमंत्री जी ने तो खुद सभा की थी, फूलपुर, गोरखपुर, कैराना, बिहार, अररिया। आप उपचुनाव में जीत पर खुश होते रहिए। आप उपचुनाव में जीत पर खुश होते रहिए। नवीन जी जवाब, फिर मैं दूसरे मेहमानों को। मैं बस राकेश जी वो छोटा सा जवाब देता हूँ। हालांकि वैसे अभय जी जो है ना जाने किसकी स्क्रिप्ट उठा के लाते हैं, नहीं आगे पढ़ जाते हैं। मेरा कहना यह है कि देश के, अभी आपने कहा 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो प्रियंका जी ने पहले बोला, मैं सुन रहा था उनको, वो हर सभा में कहती हैं कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा कोई सब बेकार के मुद्दे हैं और कांग्रेस को इसकी जरूरत पड़ेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कांग्रेस ने पिछले 60 वर्षों में खिलवाड़ किया है, देश के जवानों का अपमान किया है, देश के आम नागरिकों का अपमान किया है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी अभी 31 तारीख को 500 से भी ज्यादा जगह पर एक साथ देश के चौकीदार उनसे मिल रहे हैं और उनसे सीधी बात करेंगे। और आप जब देश का चौकीदार है, हर परिवार का मुखिया अपने परिवार नहीं, देखिए नवीन भाई, इवेंट मैनेजमेंट में आप लोगों का कोई साथ नहीं है। कांग्रेस ने लगातार इवेंट मैनेज करते रही है साहब। कांग्रेस ने तो कितने इवेंट मैनेज किए। इवेंट मैनेजमेंट में आपका कोई सानी नहीं। आप 500 जगह से नहीं, आप सारी दुनिया के चौकीदार से बात करते हैं। हाँ, लेकिन अभी ये वाला इवेंट देख लीजिए ना साहब, प्रयागराज से प्रियंका जी ने अपनी वो सुनाओ की हमको हक नहीं है। अरे साहब, गंगा सबकी है, गंगा सबकी है। मैं वही बताने जा रहा हूं, सुनो तो सही साहब, कि इन्होंने यात्रा अभी बोट पर चली है, नाव पर चली है, वो जो उस नाव पर चली, हालांकि कांग्रेस की नाव चाहे वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, ऑलरेडी नहीं, आप लोगों को डर क्या है ना? अरे मेरे को डर नहीं है, मैं तो बता रहा हूं साहब, उसी की बात आपको डर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, आप गंगा की गोद में प्रियंका जी रही है, वही बता रहा हूं, उनको न मिल जाए आशीर्वाद मां गंगा का। इस गंगा के लिए लगातार पूरी कांग्रेस कहती रही कि वो विषैली हो गई, उसका पानी चल नहीं सकते, और 22 करोड़ लोगों ने संगम में अभी सब ने जाकर, ठीक है, अब आप कहीं मत जाइए, मैं 2 कुंभ में स्नान किया और उसके बाद उसी अविरल जल को आचमन किया प्रियंका जी ने, और वहां की तारीफ ट्विटर पे मैंने तो वो सारा जल मीडिया आपका डाल रहा नहीं है, है, हम आपका सबका है, नहीं है हम सबका है। वो अरे जल साहब, आपका इनका नहीं है। केवल प्रयागराज में एक ही है, इनके दादा की कब्र है जहां प्रियंका जी नहीं गई। ठीक है, लेकिन कोई बात चलिए, ठीक है, मत जाए अपने दादा की कब्र को छोड़ शुरुआत के 16-17 मिनट आप लोग खा गए, शुरुआत के 16-17 मिनट आप लोग खा गए, अब दूसरे मेहमानों का कर लो। नवीन जी प्लीज, ठीक है, ठीक है, वो डूब गई। उत्तर प्रदेश में सभा, अब यही करिएगा, आप लोग आपस में ही लड़िएगा, ठीक है? मैं दूसरे मेहमानों का भाई, लेकिन और भी ऐसे सवाल हैं, अगर आपकी चौकीदारी थी तो यहां से विजय माल्या कैसे गए, ये भी मैं बताना यहां चाहता से हूं। नीरव मोदी कैसे गए, मेहुल चौकसी कैसे गए, भाई ये भी तो आपको बताना होगा मनीष भाई, आप बताइए कि अगर मेहुल चौकसी ने, नीरव मोदी ने यूके के अंदर 5 साल पहले उसने गोल्डन वीजा कैसे मिला? 5 साल पहले $20 मिलियन हिंदुस्तान का यूके में इन्वेस्ट किया, कांग्रेस की सरकार, इन्होंने पैसा भेजा, और भेजने के बाद जब उसको गोल्डन वीजा मिल गया तब हो गया। ये भेजने वाले पैसा देने वाले ही है। हमारे यहाँ तो बैंकरप्सी कोड लगा करके हमने तो विजय माल्या की लंदन में बाहर ठीक है, वो आप पर आरोप लगाएंगे, आप उन पर आरोप लगाइएगा, यही करिएगा आप लोग, इसके अलावा कुछ करिएगा नहीं। तारीफ तो आपने जाने क्यों दिया, रोक क्यों नहीं दिया? बताइए ना, इन्होंने तो क्यों जाने दिया? आपने क्यों जाने दिया नवीन जी? नहीं, आपने क्यों जाने दिया? गया आपके कार्यकाल में, अरे नीरव मोदी गया आपके कार्यकाल में, क्यों जाने दिया आप लोगों ने? अरे रोक देते ना, एयरपोर्ट से फ्लाइट में नहीं बैठने दिए होते। नहीं, ये सब तर्क गलत है, ये सिर्फ आप अपना पल्लू मत झाड़िए। नहीं, आप बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से, बच नहीं सकते हैं मनीष जी। ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों कर करूँ, आप अपनी जिम्मेदारी से बचिए ना। अरे आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों बच रहे हैं? उन्होंने जो किया था 2014 में उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। नहीं, ठीक है, आप लोग बार बार अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, ठीक है, नहीं छोड़िए, ये मकड़ी का जाला बुनने वाले, ठीक है, अब आप शांत रहिए नवीन जी, आप शांत रहिए। मनीष जी, प्रधानमंत्री मोदी को चोर चोर कह देंगे, इसी पर चुनाव लड़ लेंगे क्या? इसी पर कांग्रेस जीत जाएगी? देखिए, कांग्रेस के जीतने की बात तो खैर ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन राजनीति में हमेशा नारा नखरा नाटक, नारे राजनीति में हमेशा अहम भूमिका निभाते हैं और ये जिताने में भी मदद करते हैं।
लेकिन इसमें ये जरूर देखना होता है कि अगर ये उल्टे पड़ गए तो जी का जंजाल भी बन जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन नारों को लेकर, जैसे चाय वाला की बात हुई, चाय वाला ले लिया बीजेपी ने, और चाय वाला इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि आज चाय की बात करो तो वो स्वाभिमान की बात हो जाती है कि भाई चाय बनाने वाला, बेचने वाला प्रधानमंत्री भी बन सकता है। अब बात चौकीदार पे आ गई। हालांकि ये चौकीदार पे एक तरह से मुंबई में एक एफआईआर भी हुई है राकेश, मेरे ख्याल से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि चौकीदारों को ये लगा कि कांग्रेस जो कह रही है उसमें नाम का उल्लेख तो होता नहीं है। चौकीदार चोर है को लेकर जो एक संदेश जाता है, नहीं यही तो स्मार्टली गेम था मनीष जी। मुझे लगता है कि यही तो नहीं ये आपका स्मार्टली गेम है, ये आपका एफआईआर करने वाले नवीन जी, आपने बड़ी स्मार्टली देश के सब लोगों को चौकीदार बना। हमारी पार्टी में क्या नहीं, बात वो नहीं है। देखिए, बात शब्दों की बाजीगरी को लेकर है कि जो कुठारा घात हुआ वो एक आम चौकीदार जो आपके घर के बंगले के बाहर खड़ा होता है, कांग्रेस ने, लेकिन आप ये समझ, अरे आप समझ ही नहीं रहे, आप समझ ही नहीं रहे। अगर ऐसा हुआ तो आपने अपने आप को चौकीदार बना के आप सारे देश में कैंपेन कर रहे हैं। किसको कह रहे थे? राहुल गांधी किसको कह रहे थे? ठीक है, एक ब्रेक का वक्त है, और दरअसल नवीन जी हुआ क्या है ना, आप लोगों ने बड़ी स्मार्टली काम क्या किया है, चौकीदार शब्द को देश के हर लोगों से जोड़ दिया और यह संदेश दे दिया कि भाई अब राहुल गांधी अगर चौकीदार को चोर बोलेंगे तो देश के लोगों से निपटते रहे कि आप उनको चौकीदार को चोर बोल रहे हैं। आप लोगों ने बड़ी स्मार्टली गेम खेला है। दत्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा माफी के साथ, इस सेगमेंट में नहीं आ पाया, वक्त एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता एवं देखिए नहले पे दहला रात 9 बजे। ब्रेक के बाद चलिए देश का सवाल में आगे बढ़ते हैं। इस हिस्से की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोली मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेकिन इस हिस्से में सबसे पहले मैं एसके दत्ता साहब आपके पास आता हूं। पूरी लड़ाई आपने पहले सेगमेंट में देखी, मान लें कि 2019 में चौकीदार पर आर पार ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। शुक्रिया कि अभी आप एक महत्वपूर्ण सवाल पूछ रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा क्योंकि आधा घंटे बाद आप आए हैं मेरे पास। मैं समझता हूं कि कोई भी चुनाव, चाहे वो प्रदेश के चुनाव हो, राष्ट्रीय चुनाव हो, हर पार्टी को और खास करके दिग्गज नेता जितने हैं सबको शालीनता रखनी चाहिए अपने शब्दों पे, और शालीनता के हिसाब से मुद्दों के आधार पे चुनाव लड़नी चाहिए। ये तू मैं की लड़ाई नहीं है, ये एक राष्ट्रीय पर्व है और ये नेशनल इलेक्शन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का इलेक्शन है, तो इसलिए उस गंभीरतापूर्ण चीजें होने की आवश्यकता है। पर दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि आज जिस तरह का राजनीतिक स्तर गिर चुका है, वहां पे जिस हिसाब से आपकी स्लैंडरिंग हो रही है, खास करके पर्सनल स्लैंडरिंग, वो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो कांग्रेस के दिग्गज नेता क्यों ना करे, चाहे बीजेपी के क्यों ना करे, या फिर दूसरे पार्टी के लोग क्यों ना करे। कांग्रेस पार्टी के लिए एक सजेशन जरूर है, आपको अगर अटैक करना है मौजूदा सरकार को, मुद्दे के आधार पे अटैक कीजिएगा और तथ्यों के आधार पे अटैक कीजिएगा। आपको याद होगा कि मौत की सौदागर आप लोगों ने कहा था, क्या दुर्दशा हुआ था आपका। उसके बाद आप चाय वाले पे जिस तरह से टंच किए थे 2014 में, उसका भी खामियाजा आप लोग भुगत चुके हैं। चौकीदार चोर है, आज अगर जनता में पब्लिक अगर राहुल गांधी के इस नारे पे अगर चोर है का शब्द अगर इस्तेमाल कर रही है, राहुल जी ने सबसे पहले इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया था, चौकीदार चोर है। कई सारे जगहों पे उन्होंने कहा था, संसद के अंदर भी कहा था, संसद के बाहर भी कहा था। आप एक नेशनल पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और मुख्य विपक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, तो कम से कम उतना शालीनता तो आप रखिए। और नहीं, वो तो एक्सप्लेन भी करते हैं ना दत्ता साहब की, वो चौकीदार को चोर इसलिए बता रहे हैं, आधार पे घोटाले हुए चौकीदारी करने, भ्रष्टाचार रोकने में विफल रहे प्रधानमंत्री मोदी, इसलिए वो चौकीदार को चोर बता रहे हैं। वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, अपने चोर का मतलब भी समझा रहे हैं। जब आपको कहा गया था, जब लोकसभा के अध्यक्षा ने कहा था कि आप जो ऑडियो लेके आए थे उसका प्रमाण आप खुद उस पे लिखित में दीजिए, उन्होंने क्यों नहीं दिया था लिखित में? उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति फ्रांस का उनके बारे में उल्लेख किया था, अगला दिन खंडन आ गया था। मैक्रोन के बारे में उन्होंने उल्लेख किया था, राफेल को लेकर अगला दिन खंडन आ गया था। तो सारी चीजों पे तथ्यों के आधार पे आप अगर बोलेंगे, एविडेंसेस के साथ आप अगर बोलेंगे तो जनता बनाने से केवल सिर्फ एक पर्सनल स्लैंडर कैंपेन के हिसाब से आप अगर करेंगे तो वो उचित नहीं है। और उसके साथ साथ मैं
मैं विनती भाजपा के आर्टिकल नेताओं से भी 32 में करता सुप्रीम हूँ, कोर्ट चाहे वो आपके जो शालीनता नहीं बरतेगा ना दत्ता साहब, देखिए जनता बड़ी होशियार है, सरकार सुनिए, दत्ता साहब जनता बड़ी होशियार है, जनता बड़ी होशियार है, देख अभय लीजिए जी मेरे बातों पे आपको रिएक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर रिएक्ट कर रहे हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि आप लोग कितना ज्यादा अंदर से बौखला गए हैं चीजों को लेके। थोड़ा सा सुनने का क्षमता रखिए। मैं भाजपा के जो नेता हैं, उनको भी लगातार मैं कह रहा हूं कि पर्सनल स्लैंडरिंग मत कीजिएगा चीजों को लेके। इलेक्शन शुड बी फॉट ऑन इश्यूज के आधार पर आप इलेक्शन लड़िए ना। मैं अगर इनसे 4 साल का 5 साल का लेखा जोखा इनसे अगर मांग रहा हूं और इनसे अगर मांग रहा हूं कि इनकी विफलता तो उसी अधिकार के हिसाब से आपका भी 7 साल का लेखा जोखा मांगने का अधिकार मेरे पास है। इन्होंने अगर बेरोजगारी अगर खत्म नहीं कर पाए, रोजगार अगर पैदा नहीं कर पाए, आपने कितना रोजगार पैदा किया था 10 साल के? अरे दी नहीं, छीन लिए रोजगार, पैदा नहीं दत्ता साहब। 10 साल में आपने कहा था 5 करोड़ 5 साल में देंगे, 10 साल में यानी कि 10 करोड़ रोजगार, और ओवरऑल आपने कितना दिया था 10 साल में? 5 लाख आप भी उतना ही जितना कि ये लोग जिम्मेदार है। इन्होंने अगर रोजगार पैदा नहीं कर पाए, आप भी रोजगार पैदा नहीं कर पाए। सारी चीजें तथ्यों के आधार पर विवेक होने की आवश्यकता है और तथ्यों के आधार पर जवाब देने की आवश्यकता है। स्लैंडरिंग करके 50,000 रुपए से कम, इनसे भी सवाल जनता पूछेगी चीजों को लेकर, आपसे भी सवाल जनता पूछेगी। ठीक है दत्ता साहब, इतना अगर जवाब उन्होंने दिया होता ना कांग्रेस ने, अभय दुबे अब मेरी बात सुन लीजिए, अभय दुबे मेरी बात सुन लीजिए, इतना आप लोगों ने जवाब दिया होता तो 2014 में जनता ने आपको बाहर नहीं कर दिया होता। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए। और 2014 में किस तरीके से बयानबाजी हुई थी उसका खामियाजा आप लोगों ने भुगता है, और आपके अंदर खाने में जब बैठके हुई है तो इसको लेकर चर्चा भी हुई होगी, आपको अच्छे से एहसास होगा। ठीक है, रोली मिश्रा हमारे साथ जुड़ी है, मैं उनका रुख करूंगा। ठीक है, मैं अभय दुबे आऊंगा। अब तक आप लोगों ने बोला है रोली मिश्रा जुड़ी है, महिला है, सम्मान करिए। पैनलिस्ट पर हमारे पैनल्स में एकमात्र महिला है। रोली जी, ये तो मैं भी चौकीदार चला रहे हैं, वो चौकीदार को चोर बता रहे हैं। चौकीदार ये लोग खेल रहे हैं, आप लोग बीच में कहां हैं? आप लोग तो सीन से गायब। देखिए, मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो भी लोकतंत्र का ये महापर्व है, इसको पूरी सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि वो चोर है या क्या है, लेकिन उन्होंने सवाल पूछे कि आपने महिलाओं के हित के लिए क्या कदम उठाए वो बताइए, आपने इस देश की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए वो बताइए। 65 जब लोग मर जाते हैं तब आप सर्जिकल स्ट्राइक का जो सीन बनाते हैं वो आप 4.5 साल में क्या कर रहे थे, वो आप सवाल बताइए। आप ये सवाल बताइए। रोली जी, मेरा सवाल था नहीं, सवाल पर आइए ना। अरे मेरा सवाल था कि आप लोग चुनावी सीन में कहाँ हैं? रोली जी, आप लोग चुनावी सीन में कहाँ हैं? मैं बोल रहा हूँ तो सवाल पर बोलिए ना। अरे ये सब चुनावी भाषण में लोग सुनते हैं। अखिलेश यादव का इंटरव्यू रात को 10:30 बजे चलाएंगे, क्या उन्होंने कहा जनता देख लेगी? नहीं, अरे अखिलेश यादव ने कहा वो मत बताइए भाई। नहीं, नवीन जी प्लीज, नवीन जी आऊंगा मैं आपके पास ना। मेरे सवाल पूरे नहीं हुए अभी, मेरे सवाल पूरे नहीं हुए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैंने गोलियां खाई, मैंने अपने को सीने पे गोली खाई, आपने क्या किया? आप सीने पे सवाल उठा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल? आप शर्म का लबादा रखिए थोड़ी बहुत शर्म रखिए, थोड़ी बहुत शर्म रखिए ना। आपको शर्म है ना आपके नेताओं को? कैसी बात करते हैं आप? सेना पे सवाल उठाते हैं, पैसे लोगों को मारेंगे। एक मिनट नवीन जी, एक मिनट, आप लोग शांत होंगे प्लीज। मेरे ख्याल से रोली जी नवीन जी आप लोग शांत होंगे या आवाज डाउन करनी पड़ेगी? आप लोग शांत होंगे या आवाज डाउन करनी पड़ेगी? मैं बोल रहा हूं, आप लोग की लड़ाई जनता देखेगी। आप लोग शांत होंगे या आवाज डाउन करनी पड़ेगी? आप लोग समझते नहीं है, आते चुनावी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए सवाल कुछ पूछा जाए आप लोग अपनी बात रखने लग गए। नहीं, एक मिनट नवीन जी, आप शांत रहिए, आप दोनों लोग शांत रहिए। नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। एक मिनट रोली जी, आप शांत रहेंगे? रोली जी आप शांत रहेंगी? रोली जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे या नवीन जी से लड़ने आई हैं? आप मेरे सवाल का जवाब देने आई हैं या नवीन जी से लड़ने आई हैं? पहले तय कर लीजिए। आप इस तरह की अगर शब्दावली का प्रयोग करेंगे तो हम लोग मनीष जी कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट रोली जी प्लीज। इसमें रोली जी, आपने अपने जो वक्तव्य की शुरुआत की उसी में आपने शुरुआत में कहा कि सकारात्मक चीजें रहेंगी
मैं तो वो बोल रही हूँ नहीं रोली जी, मुझे धैर्य के साथ सुनना चाहिए था। बात यहाँ पर एक जोर से विषय को चीख लेकर करके हो रही है चिल्लाकर और वो आप विषय बंद कर सकारात्मक सकते हो। तरीके से आगे आपके बढ़। पास तर्क डॉक्टर है, दत्ता ने जो कहा, आपके पास तर्क है, डॉक्टर दत्ता दीजिए। नहीं, रोली जी, आप कुतर्क करने चिल्लाने के लिए कुतर्क यहाँ मत पर करिए। बैठे हैं। आप जानकारी नहीं कर रोली जी, आप जानकारी आपके पास जानकारी नहीं है। मेरी बात आपके सुनिए। पास मनीष जानकारी भाई, नहीं एक बात है। रोली जी, आप मैं ये मुझे- जो मैं बोल रहा हूँ, कहाँ है? अगर गलत है, बुलेटिन कहाँ है? अगर गलत है किसानों की कर्जा माफी कहाँ है? किसानों की कर्जा माफी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आज 2 साल पूरे हुए हैं। आप लैपटॉप कहाँ है? रंगदारी की दुकान बंद हो गई। आप लैपटॉप बांटने लैपटॉप बांटने वाले हम नहीं, वो आपके लोग थे जो फोटो लगा के लैपटॉप बांटने वाले कहाँ है जो आप बांटने वाले थे? आपके घोषणा पत्र में लैपटॉप है। आपने 10 नंबर बंद करवा दी। आज 100 नंबर पर आप कोई फोन नहीं उठाते अरे हैं। भाई आपने क्या साहब, किया? अभी तो आपने ये देश तय को हुआ था बुलेटिन रोली जी, नहीं दी है। इसी मंच पे इंडिया न्यूज की इस डिबेट में तय हुआ था कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हम बात कर रहे हैं चौकीदार पे और बात कहीं और पहुंच जा रही है। तो ये सकारात्मक, देखिए नकारात्मक के साथ आप किसी भी डिबेट को किसी अंजाम तक नहीं ले जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बात हो रही है, आप ही ने शुरुआत की, मनीष आप ही ने जी। कहा कि सकारात्मक सोच मनीष जी, रहेगी। नीरव मोदी, जतिन मेहता, ललित मोदी, नितेश जैन, नितिन जेतन, ज्योति मेनन, नीतीश नरेंद्र, मयूर वेंकटेश, आशीष सुनीलभाई, प्रीति आशीष, ये सब लोग भाग कैसे गए जब चौकीदार था? और एक चौकीदार नहीं था, हर कोई मैं चौकीदार हूँ, पूरा मंत्रिमंडल चौकीदार है, नरेंद्र भाई चौकीदार है, चौकीदार बैठा रहता है और कोई हवाई जहाज से भाग जाता है। व्यक्ति जो रोली जी, जिम्मेदार है वो चौकीदार। एक मिनट नवीन जी प्लीज, आप लोग लड़ाई बंद करिए, लड़ाई बंद करिए। मनीष जी कुछ बोल रहे थे, सुनिए, उसका जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मेरा सवाल है रोली जी आपके लिए। देखिए, बात हम लोगों की जो आज शाम की चर्चा है, जब ये शुरुआत हुई, रोली जी आप नहीं आई थी, राकेश ने जब इस बात की शुरुआत की, और सबसे खास बात डॉक्टर दत्ता ने जो कहा, नवीन जी भी कह रहे थे कि भाई जो संजीदगी है वो दोनों एंड पे होनी चाहिए। डॉक्टर दत्ता, आपने अगर राहुल का उल्लेख किया था, आपने पार्टी का किया, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहता हूं कि भाई डिस्लेक्सिया और इस तरह की बातों का इस्तेमाल करना ये उनके लिए भी अशोभनीय था। जो आपने कहा डॉक्टर दत्ता, उससे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है। लेकिन हाँ, आप ये समझिए, नारों का बड़ा खेल होता है। इस तरह के नारे चाहे कांग्रेस ने दे दिए, आप ये तो नवीन जी थोड़ा मुझे वक्त दे दीजिए, आप तो यार बड़े दिल के आदमी है, सीना भी आपका चौड़ा है, तो मेरा ये कहना है राकेश कि नारे चाहे वो अमेरिका में हो, आपको अगर याद हो, ओबामा को साफ तौर पे ये कहा जाने लगा था वहां कि ओबामा मुसलमान। हम दर्शकों को ये भी तो बताएं कि देश से आगे भी इस तरह के नारे कैसे काम करते हैं। लेकिन ओबामा ने ये प्रूव किया कि मुसलमान मुसलमान बात आप लोग गलत कह रहे हैं, बात ईसाई की है, मैं ईसाई हूं, और आप देखिए अंजाम क्या हुआ। तो नारों को लेकर दोनों एंड पर, दोनों पार्टियों को या कोई भी विपक्ष को ये सोचना चाहिए कि इन नारों का समाज पर क्या असर होगा, इसका प्रतिबिंब क्या होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे इंदिरा का आप लीजिए, 71 का डॉक्टर दत्ता कहेंगे भाई इंदिरा हटाओ देश बचाओ, इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ, भाई चल गया। 77 की बात करें डॉक्टर, नारे सहूलियत के हिसाब से गढ़े जाते हैं, नारे सहूलियत के हिसाब से गढ़े जाते हैं। अगर थोड़ा सा हो ना नारे तो बहुत अच्छा होता है, निगेटिव वे में अगर हो तो बहुत भारी पड़ता है, भारी पड़ता है। और इसलिए सोच समझ के के नारे देना चाहिए और सोच समझ के चीजों को रखने की आवश्यकता। रोली जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे बोली। इन्होंने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का इन्होंने उल्लेख किया और बालाकोट का स्ट्राइक का इन्होंने उल्लेख किया है। बेशक विपक्ष में होने के नाते इनको सवाल पूछने का अधिकार है सत्ता पक्ष से, और पूछना भी चाहिए, और तथ्यों के आधार पे पूछे तो और अच्छा है। पर यहाँ पे एक जरूर सवाल आपसे है रोली जी। जब अक्षरधाम हुआ था उस समय हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर मुलायम सिंह जी, अक्षरधाम होने के बाद एक मिनट मुझे लग रहा है दत्ता साहब वक्त की थोड़ी कमी है। सुनिए दत्ता साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सवाल का जवाब चाहिए। हम आज इस स्ट्राइक पर नहीं बात कर रहे हैं, प्लीज। के कार्यकाल में नहीं रोली जी, नहीं इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं। मेरा यहाँ पे कहना यह है कि अगर सवाल आप अगर पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं, हम स्ट्राइक पर चर्चा नहीं करेंगे, और आपसे हम आज स्ट्राइक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं दत्ता साहब। नहीं, आपसे हम स्ट्राइक होगा, ठीक है, आज स्ट्राइक पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। स्ट्राइक पे अगर सवाल होगा तो अक्षरधाम पे मैं आपको ये बात बता रही हूँ, शहीदों के ताबूत लाने का कार्य माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरा अधिकार क्षेत्र में है, देखिए दत्ता जी, आप पॉलिटिकल बालाकोट में इनसे सवाल अगर पूछूंगा मैं, ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया, इनसे अगर आपने सवाल पूछ लिया, अब मैं सवाल पूछूं? अक्षरधाम पे अरे सवाल पूछना मेरा काम है, आप लोग खुद में सवाल जवाब करने लग रहे हैं। गजब स्थिति है।
रोली जी एक बात बताइए, चौकीदार चोर है, इस नारा से आप सहमत हैं? देखिए हाँ या हमारे फिर मैं नहीं, देखिए चोर शब्द तो बड़ा पावन शब्द है भगवान श्री कृष्ण के लिए, जब वो माखन चुरा घुमाइए नहीं, चौकीदार चोर है नारा से सहमत है या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं तो राहुल जी से कह रही हूँ कि अगर आपकी इतनी ही उनकी विचारधारा का कहते तो आपको तो और शब्दों का भी प्रयोग इसमें कर देना फिर घुमा रही है, कह रहा हूं मैंने पूछा आप इस नारे के साथ है नहीं, कांग्रेस पार्टी के इस नारे के साथ है या नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है कि चौकीदार जो है वो काला जादू जानने वाला एक फरेबी जादूगर है, जो सारी चीजें सामने सामने गायब कर देता है। शब्दों की गरिमा रोली जी आपको रखनी होगी। देखो फिर मुझको इसका आपत्ति है। आप क्या बात कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री को लगा तो मुझे गालियां दो, आप देश के प्रधानमंत्री को लगातार आप प्रधानमंत्री की गली में बात ही नहीं कर रहे। मैं चौकीदार की बात कर रही हूं, एक चौकीदार थोड़ी ना, या एक चौकीदार भैया मैं तो ट्विटर खोलती तो बात देश की जनता को चौकीदार करें। देश की जनता चौकीदार नहीं है, देश की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है, जानकार है। जितने चौकीदार है देखिए इनका एजेंडा नहीं, आपका एजेंडा और मोटो ये है कि जब आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय का क्या हुआ, आप सेना को गाली दे रहे हैं। नहीं, बहुत अपमान, ये अपमान आपका है, आप झूठे हैं, आप गिरे हुए लोग। कहना चाहूंगा कि अब वक्त खत्म हो रहा है, इस डिबेट को मुझे यहां पर बाइंड अप करना पड़ेगा। मेरे बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं पाया आप लोगों से, आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा डायरेक्ट किया, मुबारक हो आप लोगों को। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। Presented by